आज का हमारा टॉपिक है गांधी और अंबेडकर। कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर दोनों की विचारधारा किस प्रकार जो थी वो भिन्न थी। गांधी और अंबेडकर की विचारधाराएं अलग अलग थीं, लेकिन सामाजिक न्याय के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता थी वो एक समान थी। तो यही पढ़ेंगे कि गांधी और अंबेडकर की तुलना की भारत के संवैधानिक और सामाजिक दृष्टिकोण के ऊपर महात्मा गांधी और अंबेडकर का प्रभाव क्या पड़ा। गांधी और अंबेडकर नियमों में भिन्नता के बावजूद एक न्यायपूर्ण समावेशी भारत के निर्माण का लक्ष्य रखते थे। साधनों में मौलिक मतभेद बने रहे। गांधी जी नैतिक अपील के माध्यम से सुधार चाहते थे, जबकि भीमराव अंबेडकर राज्य नेतृत्व वाली सोशल इंजीनियरिंग की वकालत करते थे। साथ में ही उनकी विरासत आज जाति, असमानता, लोकतांत्रिक मूल्यों को संबंधित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है। गांधी और अंबेडकर के मूल्यों के समझने के लिए हमें पूना समझौता जो 1932 में हुआ था, रैमजे मैकडोनाल्ड की कम्युनल अवार्ड के संदर्भ में, उसमें पहली बार गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच विवाद सामने आए और कहीं ना कहीं दोनों की एक लक्ष्य एकरूपता भी सामने आई। गांधी और अंबेडकर भारतीय इतिहास के दो प्रमुख व्यक्ति हैं और दोनों ही जाति व्यवस्था की बुराइयों के प्रबल आलोचक थे और वह दलित वर्गों के उत्थान के लिए आजीवन दोनों ही प्रतिबद्ध रहे। लेकिन इन दोनों नेताओं के दृष्टिकोण में एक मूलभूत अंतर यह था कि यह न केवल उनके दर्शन को दर्शाता था, जो उनके अंतर थे वो सिर्फ इनके दर्शन को ही नहीं बल्कि भारत के सामाजिक और राजनीतिक भविष्य के लिए उनके द्वारा जो प्रस्तावित मार्ग जो है उसको भी स्पष्ट करता था। भीमराव अंबेडकर एक दूरदर्शी सामाजिक राजनीतिक सुधारक के रूप में जाति व्यवस्था को एक ऐसी संस्था मानते थे जो सुधार से परे थी और भीमराव अंबेडकर जाति व्यवस्था का जो ताना बाना था उसका पूर्ण उन्मूलन करके ही इसका एक समाधान मांगते थे। उनका मानना था कि जाति एक ऐसी संरचनात्मक अवरोध है जो दलितों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इन तीनों के सशक्तिकरण को रोकती है। जबकि गांधी का मानना था कि गांधी एक आध्यात्मिक और नैतिक नेता के रूप में जाति व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि इसके भीतर जो जातियों में जो भीतर व्याप्त बुराइयां थी उनको समाप्त करना चाहते थे। गांधी वर्णाश्रम धर्म को एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था मानते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्य पालन, अगर कोई व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है तो गांधी का मानना था जाति के नाम पर होने वाला भेदभाव जो है वो लोगों के हृदय परिवर्तन और नैतिक शुद्ध के माध्यम से दूर किया जा सकता है अगर सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें। अगर राजनीति बनाम दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण के मुद्दे के हिसाब से देखें तो दोनों नेताओं के दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह था कि अंबेडकर जाति के प्रश्न को मूल रूप से एक राजनीतिक मुद्दा मानते थे। उनके लिए दलितों का उद्धार केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता की भागीदारी के माध्यम से ही संभव था। उनका विश्वास था कि यदि दलित वर्ग को राजनीतिक निर्णयों में समान रूप से भागीदार नहीं है तो राजनीतिक लोकतंत्र केवल एक दिखावा है और यह वास्तव में उच्च जातियों के प्रभुत्व को बनाए रखेगा। इसलिए अंबेडकर ने दलितों के लिए
पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की ताकि वह अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुन सकें और अपनी आवाज को सशक्त रूप से उठा सके। इसके विपरीत गांधी जो थे, महात्मा गांधी जाति को एक सामाजिक और नैतिक मुद्दा मानते थे। वह मानते थे हृदय परिवर्तन और उच्च जातियों में नैतिक चेतना जगाकर ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। गांधी का मानना था कि यदि समाज के उच्च वर्ग अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझें और दलितों के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाएं तो जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ऐसा गांधी का मानना था और गांधी ने इसके लिए आवाज उठाई। और इसके लिए इनकी गांधी की जो मना स्थिति थी, उस मना स्थिति को हरिजन आंदोलन में उनको स्पष्ट दिखाई भी पड़ता है कि गांधी वास्तव में जाति व्यवस्था को किस रूप में समाप्त करना चाहते थे। गांधी जी को वर्णाश्रम व्यवस्था से कोई एतराज नहीं था। गांधी वर्णाश्रम व्यवस्था को एक अनिवार्य समाज का एक अनिवार्य अंग मानते थे। वो जाति व्यवस्था में फैली बुराइयों को नष्ट करना चाहते थे, न कि जाति व्यवस्था को नष्ट करना चाहते थे। गांधी का कहना था कि अगर नैतिक क्रियाकलापों के द्वारा उच्च जातियों में दलितों के लिए अगर सम्मान बनाया जाए तो फिर जाति व्यवस्था में जो व्याप्त बुराइयां हैं जाति व्यवस्था में वो स्वतः दूर हो जाएंगी। ये उनके लक्ष्य जो हैं उनके समाचार पत्र हरिजन से भी पता चलता है। अधिकार आधारित और अध्यात्म से संबंधित का भी दृष्टिकोण दोनों का अलग अलग ही था। अंबेडकर का दृष्टिकोण जो था वो एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण था कि वह दलितों के लिए राजनैतिक और कानूनी अधिकारों की मांग करते थे ताकि दलित जो हैं वह आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सके। उन्होंने दलित शब्द का भी प्रयोग किया और दलित शब्द का प्रयोग अंबेडकर ने इसलिए किया ताकि इस समुदाय को एक स्पष्ट राजनीतिक पहचान दी जा सके और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष को संगठित किया जा सके। अंबेडकर मानते थे कि केवल अधिकारों की गारंटी ही उन्हें समानता और न्याय दिला सकती है। इसके विपरीत गांधी का दृष्टिकोण आस्था और आध्यात्म पर आधारित था। गांधी मानते थे कि सामाजिक बुराइयों का समाधान कानूनी या राजनीतिक हस्तक्षेप से नहीं हो सकता, बल्कि नैतिक शुद्धि और अध्यात्म के जागरण से हो सकता है। इसी कारण उन्होंने दलितों को हरिजन नाम दिया, जो भगवान के लोग, मतलब हरिजन का मतलब होता है भगवान के लोग को दर्शाता है, ताकि उच्च जातियों में उनके प्रति करुणा और दया का भाव जागृत हो सके। यह उनके दृष्टिकोण का सार था कि सामाजिक परिवर्तन दिल और दिमाग, सामाजिक जो परिवर्तन होता है वो दिल और दिमाग से आता है, ना कि कानून से, ना ही किसी राजनीति से। ये गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के समाज के रूप में दोनों में जो थे वो अंतर थे। तो ये था हमारा टॉपिक गांधी और अंबेडकर।